दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़िलिका एज अ प्रोजेक्ट के बारे में, जहां इसका रेट 2 रुपये के आसपास चल रहा है। फ्यूचर में 200 रुपये होने का कैसे पोटेंशियल रखता है। दोस्तों हमेशा से यही कहूंगा कि कभी भी पैसा लगाए तो हमेशा टेक्नोलॉजी के ऊपर लगाए, और ज़िलिका एज अ टेक्नोलॉजी बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है जो सोल्व करता है ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यानी कि जब ट्रांजेक्शन बढ़ जाती है उसके ऊपर तो उसकी स्पीड डाउन हो जाती है। जैसे हम इथेरियम की बात करते हैं, इथेरियम के ऊपर इतने ट्रांजेक्शन होते हैं कि 25,000 से भी ज़्यादा नोड्स एक साथ काम करती है, जिसके कारण उसकी ट्रांजेक्शन स्पीड घट रही है और उसकी जो गैस फीस है वो लगातार बढ़ रही है। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि मान लीजिए ये एक नोड्स है, 25,000 जो नोड्स है इथेरियम के एक साथ काम कर रही है, उसमें से ये एक नोड्स है। कुछ डाटा इस नोड्स के पास है, कुछ डाटा इसके पास है और कुछ डाटा इसके पास है। अगर इस नोड्स को एक्सेस करना है इस नोड्स पे, यानी कि इसके डाटा को इसके साथ लिंक करना है, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है इथेरियम को, क्योंकि दोस्तों इतनी सारी नोड्स है, उसको चेक करना पड़ता है कि किस नोड्स के पास डाटा है। तो इसके कारण क्या होता है, जो ब्लॉकचेन की स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो जाती है और गैस फीस ज़्यादा लगती है। तो पहले जब इथेरियम मार्केट में आया था उस समय उसकी स्पीड भी अच्छी थी और गैस फीस भी कम थी, पर जिस तरह से उसके ऊपर ट्रांजेक्शन लगातार बढ़ती जा रही है और जितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन बढ़ती है उतनी ज़्यादा नोड्स ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है, तो इसके कारण से इथेरियम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, जिसके कारण उसकी स्पीड डाउन हो रही है। बट यहाँ पर ज़िलिका इसी प्रॉब्लम को सोल्व करता है। वो क्या करता है, 600 नोड्स का एक पैकेट बनाता है और उसको फॉर्म देता है एक शेड्स की, मतलब जो 600 नोड्स की इंफॉर्मेशन है वो एक शेड के अंदर मिलेगी। जहां पर ज़िलिका ने क्या करा था, 600 नोड्स के ग्रुप बनाए थे, 6 ग्रुप बनाए थे, और पहले जो स्पीड बहुत ही कम आ रही थी उसको 2500 ट्रांजेक्शन पर सेकंड तक ले गया। मतलब ये जो नोड्स है 600 नोड्स एक साथ काम कर रही है और कहां पर एक अकेला शेड्स काम कर रहा है, तो इस तरह से ये आपस में लिंक करता है, तो जो डाटा है वो जल्दी से ट्रांसफर हो जाता है और गैस फीस भी कम लगती है। तो ज़िलिका एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी जो दिक्कत है, मतलब जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर रही है। अब आप इस चीज से सोचिए कि फ्यूचर के अंदर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आ जाएगी एज अ मोड ऑफ पेमेंट। अगर आप मॉल के अंदर जा रहे हैं, आज आप यूपीआई से 1 सेकंड के अंदर पेमेंट कर देते हैं क्योंकि उसकी ट्रांजेक्शन स्पीड अच्छी है। फ्यूचर के अंदर अगर इथेरियम के अंदर यही प्रॉब्लम रहती है और आप किसी मॉल के अंदर जा रहे हैं, अगर पेमेंट करते हैं तो 15 मिनट तो उसको पेमेंट को अप्रूव होने में लगेंगे, तो उस समय आप सोच सकते हैं कि इथेरियम को लोग एज अ करेंसी यूज कर पाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। वे करने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो मेरे जो सब्सक्राइबर है, मेन सब्सक्राइबर, उनको मैं गिव अवे करूंगा जो स्टार्टिंग से साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको जस्ट इतना करना है, टेलीग्राम चैनल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आपको जाकर उसको फॉलो करना है और वीडियो को लाइक करना है और जस्ट एक कमेंट करनी है कि आपने टेलीग्राम को फॉलो करा है और कमेंट करके ये बताना है। तो ये तो होगी इसकी टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं इसके इकोसिस्टम की और इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है कितनी मार्केट के अंदर है और कितनी टोकन सप्लाई इसकी टोटल है। जहां पर इसका देखते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई 13 बिलियन के आसपास है और मैक्सिमम जो सप्लाई होगी वो 21 बिलियन के आसपास होगी। इस 13 बिलियन की जो सप्लाई है उसमें से 31% जो सप्लाई है वो इस समय स्टेकिंग के ऊपर है, यानी कि 190 मिलियन से ज़्यादा जो पैसा है वो इसके ऊपर स्टेकिंग करके रखा है लोगों ने। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट है, इसलिए लोग स्टेकिंग करते हैं। तो ज़िलिका एज अ ब्लॉकचेन देखा जाए तो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम है, जहां पर इसके ऊपर 194 से भी ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, इसकी ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं, इसकी ब्लॉकचेन पे बने हुए हैं। जहां पर मैक्सिमम जो आप देखेंगे वेब 3.0 के हैं, मेटावर्स के हैं, और वेब 3.0 और मेटावर्स फ्यूचर के दोस्तों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो फ्यूचर में अच्छा खासा पंप करेंगे, जहां पर इसकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हुए आप देख सकते हैं कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। तो ज़िलिका आज की बात करते हैं तो 2 रुपये के आसपास चल रहा है, ये एक एंट्री बन सकती है ज़िलिका के अंदर। हालांकि मार्केट अगर यहां से और भी डाउन हुई, $16,000 के आसपास आई, तब भी इसका रेट 1.5 रुपये या ₹1.25 के आसपास आएगा। तो आज इसके अंदर एंट्री करता हूं तो मेरा एक एम है कि मैं इसे 2 साल के बाद काटूंगा, जहां पर इसका जो रेट है इसकी टेक्नोलॉजी को देखते हुए 100 रुपये के आसपास मैं इसको बेचूंगा। दोस्तों फ्यूचर में काफी अच्छा पंप कर सकता है, पर डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अभी क्रिप्टो करेंसी हाईली वोलेटाइल चल रही है, आप अपना पैसा वही डालिए मार्केट के अंदर जिसको खोने के बाद आपको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हेलो।